सफर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका, जिसके बाद उन्होंने लंगर हॉल में जुटे बर्तन धोकर सेवा की। सिर पर नीले रंग का पटका पहने राहुल गांधी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर वाहेगुरु का आशीर्वाद दिया। जिसके बाद राहुल गांधी ने मंदिर के लंगर हॉल में पहुंचकर दूसरे श्रद्धालुओं के साथ झूठे बर्तन धोकर अपनी सेवा भी दी। तो ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मंदिर गुरुद्वारा की हैं, जहां पर राहुल गांधी आज पहुंचे और वहां जाकर लंगर में लोगों के झूठे बर्तनों को धोआ और सेवा दी। नीले रंग का पटका पहनकर उन्होंने एक संकेत भी दिया। कुल मिलाकर राहुल गांधी भारतीय राजनीति में एक संकेत दे रहे हैं, वो सर्वधर्म समभाव का संकेत दे रहे हैं। इसके पहले भी वो लगातार ये कह चुके हैं, ये कहते हुए बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस इस देश में जहर घोलने का काम कर रही है। वो धर्म का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रही है, वो धर्म का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए करती है। वो हिंदुत्व की बात तो करती है, लेकिन हिंदुत्व उसके मन में नहीं है, जबकि हिंदुत्व कहीं बड़ा है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी कभी मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, और अभी गुरुद्वारे, जैसे कि आप देख रहे हैं साफ तौर पर उनकी तस्वीरों को, कि वो गुरुद्वारे पहुंच गए और गुरुद्वारे पहुंचकर उन्होंने सेवा भी दी। और सेवा में संकेतों के जरिए आप देख सकते हैं उनकी तस्वीरें, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव अगर हो रहे हैं तो तमाम राजनेताओं की इस तरह की तस्वीर भी दिखाई देगी, जैसे कि राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई दे रही है। कांग्रेस सांसद ने एक लेख के जरिए हिंदू धर्म को लेकर अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। राहुल गांधी ने ये लेख लिखा है। राहुल लिखते हैं कि हर प्रकार के पूर्वाग्रह और भय से मुक्ति पा सत्य के समुद्र में समा जाना ही असली हिंदू धर्म है। वे लिखते हैं कि निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही हिंदू का धर्म है। राहुल कहते हैं कि हिंदू धर्म को कुछ मान्यताओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता है, न ही उसके किसी राष्ट्र या भौगोलिक दायरे तक बांधा जा सकता है। राहुल ने अपने लेख में कहा है कि ये कहना कि हिंदू धर्म केवल कुछ सांस्कृतिक मान्यताओं तक सीमित है, उसका अल्प पाठ होगा। किसी राष्ट्र या भूभाग विशेष से बांधना भी उसकी अवमानना है। लेख की शुरुआत उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम से की है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया नाम से बनाए गए गठबंधन, जो कि विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। विपक्षी गठबंधन में कुछ पार्टियों के नेताओं ने कहा है कि हिंदुत्व को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर बीजेपी ने जमकर प्रहार किया। लिहाजा अब राहुल गांधी एक संकेत दे रहे हैं, जो हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के प्रकाश को लेकर है, जिसका जिक्र भी उन्होंने अपने पत्र में किया है। अब चूंकि राहुल गांधी ने संकेत दिए हैं हिंदू धर्म को लेकर, तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी भी। हिंदुत्व ज्ञान पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि चुनावी हिंदुओं से आप इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं। सुनिए लेखी को। जिस तरह से हमला हुआ उसके बाद अब एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं इन लोगों से? आप क्या उम्मीद करते हैं इन लोगों से जो चुनावी हिंदू बन जाते हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं जो प्रैक्टिस कुछ और करते हैं और दिखाते कुछ और है? आप क्या उम्मीद करते हैं जिनके समय पर तमाम तरीके की गलतियां जो है समाज के साथ हुई, और खास तौर पे इतने लंबे समय काल के बाद 47 से कितने साल तक तो यही लोग थे ना? देश में क्या हालत थी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के इस दर्शन को लेकर बयान दिया था, लेकिन एक और चेहरा है, और वो चेहरा है जिन्होंने संसद में सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। उन्होंने दानिश अली, जो कि बसपा के सांसद हैं, उन पर ऐसी टिप्पणी कर दी कि पूरा देश सड़क से लेकर संसद तक चकित रह गया। फिलहाल उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है, लेकिन उनको चुनावी जिम्मेदारी दे दी गई है। विदुड़ी ने भी राहुल गांधी पर बयान दिया। क्या कहा, सुनिए। अलग बात कह रहे हैं, अब हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो हिंदुत्व की बातें वो सिखा रहे हैं, तो क्या ये जायज है? काश स्टालिन के पास राहुल चले जाते और उनको कहते कि हिंदुओं को डेंगू, हिंदुओं को मलेरिया, तो बहुसंख्यक समाज के प्रति राहुल गांधी की कोई अटैचमेंट नहीं है क्या?
वो बार बार विदेशों में रोते हैं जाकर अल्पसंख्यकों के साथ में भारत में भेदभाव हो रहा है, बार बार रोते हैं। यहाँ सरेआम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से और बदतमीजियां देश में हो रही हैं, तो राहुल जी कभी अपनी मोहब्बत की दुकान खोलने स्टालिन के पास भी चले जाते। तो वहां मोहब्बत की दुकान खोलने इसलिए नहीं गए कि एक विशेष समुदाय की वोट लेनी है और प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब लेने हैं। कभी बक्सा सर पे रखते हैं कुली बनकर, 10 साल उनको कुलियों की समस्या याद नहीं आई, 55 साल उनके खानदान ने राज किया, तब उनको बढ़ई की समस्या याद नहीं आई, लोहार की समस्या याद नहीं आई। आज विश्वकर्मा योजना से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख रुपए तक का लोन और योजना लागू की है। इस प्रकार की जो काम करने वाले कामगार लोग हैं उनको, और 15,000 उनकी ट्रेनिंग देकर उनको औजार लेने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना चली है। तो आज उनको लोहार भी याद आ गए, छैनी चलानी भी याद आ गई, क्योंकि सोने की चम्मच लेकर मुंह में आए पैदा हुए थे। तो जाके पैर न पड़े बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो राहुल को क्या पता गरीब की पीड़ा क्या होती है। लेकिन हाँ, अब नौटंकी कर रहे हैं, एक दिन कुली के बराबर में चद्दर लेकर सोकर दिखाएं। देश के प्रधानमंत्री ने तो 30 साल अपना जीवन समाज में लगाया मुख्यमंत्री बनने से पहले। आप एक दिन रेलवे स्टेशन पर कुली के साथ सोकर दिखाएं तो मजा आएगा। भाई बिदुड़ी ने जितनी भी बातें कही हैं उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन बिदुड़ी ने एक बात का जिक्र किया। बिदुड़ी ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जिस तरीके से देश में बदतमीजी की जाती है, अब वो किसके लिए बोल रहे थे ये समझ में ही नहीं आया, क्योंकि संसद में जिस तरीके से रमेश बिदुड़ी ने अपनी बात कही उसमें बदतमीजी किसने की पूरे देश ने देखा। तो वो किसको लेकर कह रहे थे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि अपनी ही बात बिदुड़ी को एक बार फिर से सुनना चाहिए, उसके बाद शायद ये स्पष्ट हो पाएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर क्या कहा जा रहा है और क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। बहरहाल सबको इंतजार इस बात को लेकर है कि रमेश बिदुड़ी के ऊपर क्या कार्रवाई संसद की ओर से होती है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।